हेलो फ्रेंड्स, 14 जुलाई 2023 को पिछले एपिसोड 1 में हमने चंद्रयान के फेज 1 अर्थ सेंट्रिक फेज के बारे में हमने समझा था। इसमें हमने चंद्रयान के प्री लॉन्च के साथ साथ उसकी लॉन्चिंग और असेंड फेज को भी हमने देखा था। इसी कड़ी में आज हम चंद्रयान 3 के एपिसोड 2 में चंद्रयान के फेज 1 के लास्ट स्टेप अर्थ बाउंड मैन्यूवर के बारे में समझेंगे और उसे होते हुए देखेंगे भी सही। और इसी के साथ दोस्तों, आज हम चंद्रयान के फेज 2 लूनार ऑर्बिट ट्रांसफर के बारे में समझेंगे और उसे देखेंगे। मैं पवन कोशी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, आकाश बायजूस कोटा, आकाश परिवार की तरफ से चंद्रयान 3 के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ये लग रहा होगा कि इसरो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के लिए अर्थ बाउंड मैन्यूवर का उपयोग क्यों कर रहा है। क्या वो नासा के अपोलो 11 के तरह अपने सैटेलाइट को सीधे या डायरेक्ट मून पर लॉन्च नहीं करा सकता? इस प्रश्न का जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहूंगा। नंबर 1, डायरेक्ट लॉन्चिंग के लिए एक बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता होती है। नासा का सैटर्न वी एक शक्तिशाली रॉकेट था जिसकी ऊंचाई लगभग 363 फीट, वजन 43 टन और इसकी मैक्सिमम स्पीड 49,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उस समय इस लॉन्च में आने वाला खर्च 1,514 करोड़ का था, जबकि इसरो का रॉकेट LVM-3 केवल 143 फीट ऊंचा है और इस मिशन की कुल लागत 618 करोड़ आ रही है। इसलिए इसरो चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अर्थ बाउंड मैन्यूवर का उपयोग कर रहा है, क्योंकि हमारे को इसमें फ्यूल कम खर्च होता है किंतु समय ज्यादा लगता है और इसरो को समय की कोई जल्दी नहीं है। चंद्रयान 2 और मिशन मंगल में इसरो ने अर्थ बाउंड मैन्यूवर का उपयोग सफलतापूर्वक किया था और वो इस मिशन में भी अपने इस अनुभव का फायदा उठाना चाहता है। इसरो कम खर्च के इस मिशन में पूरे विश्व को ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि यदि भविष्य में किसी देश को कम खर्च पर मून मिशन करना है तो भारत की मदद ले सकता है। इससे भारत का स्पेस वर्ल्ड में वर्चस्व बढ़ेगा। यदि भारत चंद्रयान 3 को मून पर सॉफ्ट लैंड करवा देता है तो ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चीन ये काम कर चुके हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, इजराइल भी चौथे स्थान के लिए प्रयासरत है। दिसंबर में मिशन मून करने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, शायद आपको ये लगता होगा कि अर्थ बाउंड मैन्यूवर एक आसान टेक्निक है जिसके द्वारा स्पेसक्राफ्ट को आसानी से मून पर लॉन्च किया जा सकता है। तो हम बता दें, ये आसान प्रोसेस नहीं है। इस टेक्निक में लॉन्चिंग व्हीकल को पृथ्वी की सतह से मून के 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करने के लिए 2 मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता व्हीकल को लॉन्च कराने के लिए लॉन्चिंग साइट और मून पर इंपैक्ट कराने के लिए इंपैक्ट साइट का जो प्लेन होता है वो दोनों एक होना चाहिए। चंद्रयान 3 के मिशन में लॉन्चिंग साइट पहले से फिक्स है और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है वो इंपैक्ट साइट भी पहले से डिसाइड की जा चुकी है। इसलिए इस मिशन में जो तल है वो एक समान नहीं है। इसे हमें एक ऐसे मेथड की जरूरत है जिसमें हम टाइम टू टाइम अपने चंद्रयान 3 के प्लेन को बदल सकें। ऐसा प्यारे दोस्तों अर्थ बाउंड मैन्यूवर में ही किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अर्थ बाउंड मैन्यूवर में हम चंद्रयान के तल को बदलते हुए और उसके पार्किंग ऑर्बिट को राइज होते हुए देखते हैं। 15 जुलाई 2023 को दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच में हम चंद्रयान 3 को पेरिगी पर बर्न होते हुए देख सकते हैं। यह बर्न लगभग 11:30 मिनट तक चला और इसके द्वारा हमने पार्किंग ऑर्बिट को 173 किलोमीटर इंटू 41,762 किलोमीटर तक राइज होते हुए हम देख रहे हैं। दोस्तों, एपोगी पर
इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा इस चंद्रयान 3 के तल को आप 18 डिग्री पर बदलते हुए देख सकते हैं। केपलर के अनुसार जब चंद्रयान 3 पृथ्वी की ओर लौटेगा तो इसकी चाल बढ़ जाएगी। इसरो ने फर्स्ट ऑर्बिट राइज के लिए एक कोट किया है, द हेल्थ ऑफ द स्पेसक्राफ्ट इज नॉर्मल। 17 जुलाई 2023 को अब हम सेकेंड ऑर्बिट राइजिंग को होते हुए देख रहे हैं। आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 को पेरिगी पर लगभग 42 सेकंड का एक थ्रस्टिंग फायर दिया गया है, जिससे इसकी कक्षा 273 किलोमीटर इंटू 41,603 किलोमीटर हो गई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि एपोगी पर इसके तल को दोबारा 18 डिग्री और घुमाया गया है, जिससे इक्वेटोरियल प्लेन से इसका ऑर्बिट लगभग 36 डिग्री घूम चुका है। सेकेंड ऑर्बिट राइजिंग के लिए इसरो का कोट इस प्रकार से है, द सेकेंड ऑर्बिट राइजिंग मैनोवर इज परफॉर्म सक्सेसफुली। 18 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के थर्ड ऑर्बिट राइज को हम होते हुए देख रहे हैं। पेरिगी पर इसे दोबारा से एक बर्न दिया गया है, जिससे इसके ऑर्बिट का राइजिंग 228 किलोमीटर इंटू 51,400 किलोमीटर कर दिया गया है और इसके ऑर्बिटल प्लेन को 18 डिग्री और घुमा दिया गया है। इससे अब हमारा चंद्रयान 3 इक्वेटोरियल प्लेन से 54 डिग्री के एंगल पर रिवॉल्व कर रहा है। द मून मिशन इज ऑन शेड्यूल। 22 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के फोर्थ ऑर्बिट राइज को हम यहाँ देख रहे हैं। पेरिगी पर दिए गए बर्न से अब इसका ऑर्बिट 233 किलोमीटर इंटू 71,351 किलोमीटर हो गया है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि इस चंद्रयान 3 के ऑर्बिटल प्लेन को 18 डिग्री और घुमा दिया गया है, जिससे अब हमारा चंद्रयान 3 इक्वेटोरियल प्लेन से 72 डिग्री पर रिवॉल्व कर रहा है। फोर्थ ऑर्बिट राइजिंग के लिए इसरो का कोट इस प्रकार है, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल मून्स डे। 25 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 के फिफ्थ और आखिरी ऑर्बिटिक राइज को आप होते हुए देख रहे हैं। पेरिगी पर दिए गए बर्न से अब इसका ऑर्बिट 236 किलोमीटर इंटू 1,27,609 किलोमीटर हो गया है। और साथ ही आप इसके प्लेन को 18 डिग्री घूमते हुए और देख सकते हैं। अब हमारा चंद्रयान 3 इक्वेटोरियल प्लेन से 90 डिग्री पर बने प्लेन पर रिवॉल्व कर रहा है और 1 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के पेरिगी पर पहुंचने पर इसे 28 से 31 मिनट का अंतिम फायरिंग थ्रस्ट दिया जा रहा है। इसकी मदद से चंद्रयान 3 की स्पीड लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अर्थ पार्किंग ऑर्बिट में 17 दिन तक रहने के बाद इसे ट्रांस लूनर ऑर्बिट में 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को ट्रांस लूनर ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंसर्ट करते हुए आप देख रहे हैं। चंद्रयान 3 स्लिंग शॉट के थ्रू लूनार ट्रांस ऑर्बिट में कोस्ट कर रहा है। 5 अगस्त को लूनार ऑर्बिट में इंसर्ट होगा। इस समय चंद्रयान की रिलेटिव वेलोसिटी लगभग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होने वाली है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लूनार ऑर्बिट में ये लगभग 0.2 किलोमीटर पर सेकंड से पहुंचेगा, जबकि मून अपने ऑर्बिट में 1.03 किलोमीटर की चाल से चल रहा होगा। इसरो वैज्ञानिक स्लिंग शॉट मेथड, जिसे वैज्ञानिक पद्धति में ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहते हैं, का उपयोग कर रहे हैं, जो एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक है। फ्री कॉस्टिंग के बाद जब चंद्रयान 3 मून के लूनार ऑर्बिट में इंसर्ट होगा, चंद्रयान के पेरिसिलियन पॉइंट पर इसको प्रोपल्शन मॉड्यूल के द्वारा डीबूस्ट किया जाएगा, जिससे लूनर ऑर्बिट की हाइट को कम किया जाएगा तथा इसके एपिसिलियन पॉइंट पर इसके प्लेन को अब 18 डिग्री क्रमशः कम किया जाएगा, ताकि यह पुनः मून के
इक्वेटोरियल प्लेन में आ सके। यह कैसे होगा, इसमें क्या चैलेंजेस हैं? इस फेज के कंप्लीट होने के बाद इसरो चंद्रयान 3 के खतरनाक लैंडिंग प्रोसेस का अनाउंसमेंट करेगा। मून पर लैंडिंग खतरनाक क्यों है, और यदि चंद्रयान 3 मून पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो वो वहां पर कौन कौन से साइंटिफिक प्रोसेस करने वाला है, इन सभी प्रश्नों का जवाब लेकर हम लौटेंगे एपिसोड नंबर 3 में। तब तक प्यारे दोस्तों, जय हिंद।